नमस्कार साथियों, मैं यह वीडियो एक पूर्व नवोदय विद्यार्थी एक्स नवोदिया होने के नाते बना रहा हूं। 2019 के बाद से, जब से हमारी वर्तमान सरकार दोबारा आई है, नवोदय विद्यालयों की स्थिति में जो गिरावट आई है, वह हम सबके लिए चिंता का विषय है। चाहे वह शिक्षकों का व्यवहार हो, छात्रों के बीच का माहौल हो, या फिर शिक्षा पद्धति में आ रही कमियां, ये सब हमारे नवोदय परिवार की नींव को हिला रही हैं। अब समय आ गया है कि हम सभी एक्स नवोडियंस मिलकर अपने विद्यालय, अपने परिवार और अपने भविष्य को बचाने के लिए एकजुट हों। इस वीडियो का उद्देश्य है सभी नवोदय भाइयों और बहनों को जागरूक करना, ताकि हम मिलकर शिक्षा प्रणाली की इन कमियों को समझें और नवोदय की खोई हुई पहचान को वापस लाने का प्रयास करें। यदि आप भी महसूस करते हैं कि आज का नवोदय पहले जैसा नहीं रहा, तो आइए इस अभियान का हिस्सा बनिए। सेव नवोदया आंदोलन को समर्थन दीजिए और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दीजिए। तेरी जय नवोदय। जैसा हम अपने पे ले लेते, चलिए हम अपने पे ले लेते हैं। हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं, तो पहले जब हम बचपन में थे ना, जैसे आप लोग जो जैसा, तो बहुत से भेड़ा बनाते थे पढ़ाई के नाम पे। हाँ, बैग लिए स्कूले जा रहे हैं, पता चले स्कूले नहीं, खेल रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ और भी बच्चे थे जो पढ़ने के नाम पे केवल पढ़ने जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे। लेकिन ये जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जैसे जैसे एक मौका मिला, तो हमारा सोसाइटी बना, समाज। जैसे हमारे लिए क्या समाज बना, वो नवोदय विद्यालय। जब हमारा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ, तब हमें पढ़ने की शौक है, पढ़ने का टैलेंट बना कि पढ़ा कैसे जाता है। तो एक दूसरे का होता है ना, सिस्टम तो वही था, सभी के लिए वही था। लेकिन टॉपर तो नहीं हो पाए, टॉपर भी नहीं हो पाए, लेकिन मध्यवर्ती तो बन गए। अब एक बच्चा जो स्कूल नहीं जाता था, वो स्कूल में उस नवोदय प्रांगण में जाकर वो क्या किया, अपने आप को एक ऐसा स्टूडेंट बना लिया कि जो आपके सामने स्पष्ट रूप से बता सकता है, पढ़ा सकता है, समझा सकता है। ये कौन डिपेंड कराया, हमारा परिवेश। वो हमारा समाज ऐसा बन गया, हमारे आसपास का माहौल ऐसा हो गया कि हम लोग देख देख के नकल करने लगे। बगल वाला पढ़ रहा है, अरे हम पढ़ रहा है, हम ना पढ़ेंगे। वो बैठ के पढ़ने लगते थे। क्लास में वो टाइम से जा रहा है, यार हम पढ़े, वो पढ़ेंगे। हम लोग भी पढ़ने जाते थे। हॉस्टल में कोई एक बच्चा नहीं रुकता था। तो इस तरीके से धीरे 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 माहौल में परिवर्तन हुआ, और हम लोग को ये नहीं समझ में आया आज की डेट में कि हमारे घर के लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं। तो इसलिए बेटा दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक परिवार और एक आपकी सोसाइटी। टीचर सबके लिए बराबर। अब टीचर डिपेंड करता है कि टीचर किस नजरिए से बच्चों को अपने आप में ढाल पाता है। यदि आप पढ़ने में कमजोर हैं, तो इसका जिम्मेदार आपका परिवार नहीं है, इसका जिम्मेदार आप नहीं है, इसका जिम्मेदार आपकी सोसाइटी नहीं है, इसका जिम्मेदार हम हैं। यानी कि हम शिक्षक हैं कि हम लोगों को पढ़ाने नहीं आता, या जो भी शिक्षक है वो बच्चों को पकड़ नहीं पा रहे। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। लेकिन आज के शिक्षकों का हाल कुछ ऐसा हो गया है कि जो बद से भी बदतर है। सबसे पहला, बच्चा एजुकेशन लेता है, पढ़ा लिखा होता है ना, जैसे हम भी मान लीजिए हम इतने पढ़े लिखे हैं ना, नवोदय किए, ग्रेजुएशन किए, बीटीसी किए, और आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, एक प्राइवेट टीचर। और प्राइवेट टीचर कहने के लिए समाज में क्या है, टीचर है, लेकिन उसकी सैलरी की वैल्यू क्या है। आज किसी भी विद्यालय में प्राइवेट टीचरों की अगर जाकर पता करें कि सर आपकी सैलरी क्या है, बढ़िया, जिसके पास 1000-2000 लड़के हैं ना, वो 10,000, 12,000, 18,000 दे दिया। वो भी 1500, 2000 बच्चे हैं ना, तो 20,000, 25,000 दे दिया। और जिसके पास 200-400 बच्चे हैं ना, 4,000, 5,000 में ही काम चलाता है। इतनी एजुकेशन के बाद अब वही होता है हिम्मत। जिसके पास हिम्मत होता है वो अपने टैलेंट पे आगे आ जाता है, अपने टैलेंट पे आगे आ जाता है। इसलिए एजुकेशन को, शिक्षा को अपनी न्यू बनाकर मजबूती से चलना चाहिए। उदाहरण के लिए हम आपको एक ऐसे शिक्षक के बारे में बताने वाले हैं जिनके नाम से हर बच्चा जानता है। वो क्या है, वो नाम क्या है, किसका नाम, खान सर।
आज से कोविड से पहले आज से कोविड से पहले खान सर का क्या स्थिति है? उनकी हिस्ट्री जानते हो, कहानी जानते हो? कोविड का समय उनके पास पैसा नहीं था तो घर तक आ सके। आज के डेट में क्या है? आज के डेट में करोड़ों की संपत्ति है। आज के डेट में बिहार में हर जिले में हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं। आप यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं था, ऐसा था कि रेंट देने तक तो का किराया नहीं था, कोविड के समय वो 12-1 बजे 1:30 बजे तक कहानी सुनने में आती है कि 1:30 बजे तक वो गंगा जी के किनारे बैठे हुए थे, और जब रूम पे गए तो रूम मालिक ने कहा कि बबू अभी तक कहाँ थे? उसने कहा कि अभी तो यही थे। टाइम क्या हो रहा है? यही 8-10 बज रहा हो, 1:30 बज रहा था गाड़ी। और आज के डेट में अगर उनके पास शिक्षा नहीं होता तो क्या वो समाज के ऐसे अंग बन के आते? तो शिक्षा कभी भी क्या होगी? फालतू नहीं जाती है। इसलिए सब कुछ छोड़ के बस एक फोकस रखो, ना तुम्हारा परिवार, ना तुम्हारा समाज, बस तुम्हारे शिक्षक ही। अगर सही शिक्षक मिल गया तो तुम्हें आसमान तक के ऊंचाइयों तक छूने की क्षमता देगा। अगर शिक्षक ही बुरा होगा तो हमारा समाज भी भ्रष्ट होगा, जैसे आज के समाज में आधुनिक अधिकारी लोग कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? यदि कोई अधिकारी भ्रष्ट है, बेईमान है, तमाम चीजें सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन है? परिवार, समाज, कौन? शिक्षा, हम। यानी कि आज हमारी जिम्मेदारी है, कल किसी और की जिम्मेदारी थी। जिस शिक्षक से हम लोगों ने पढ़ा, उस शिक्षकों ने हम लोगों को जिम्मेदारी से पढ़ाया, ईमानदारी से पढ़ाया। लेकिन आज जिस प्रांगण में हम लोग पढ़े हैं, उस प्रांगण की स्थिति कुछ ऐसी है कि जो सुनने में ना रोना आ रहा है। सुन रहे हैं वो तो रोना आ रहा है। हम लोग ये भी सोच रहे हैं, हम खुद जब सुन रहे हैं ना तो हमको लग रहा है कि यार क्या हालात होती जा रही है आज की एजुकेशन सिस्टम की। जिस विद्यालय प्रांगण में हम लोगों ने एजुकेशन लिया, उस एजुकेशन प्रणाली को, सिस्टम को एकदम तोड़ दिया गया। इस तरीके से तोड़ दिया गया है कि यदि कोई भी नवोदय जो एक्स नवोदय है, जैसे हम और भी तमाम अपने अपने नवोदय से पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, वो केवल अपने आसपास के भाइयों और बहनों से केवल ये पता करें जो नवोदय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कि बेटा आज की शिक्षा कैसी है, बाबू आज जो पढ़ाई जा रही है, आज जो नवोदय के सिस्टम में काम पद्धति की जा रही है वो कैसी है। तो जब ये सुनने को मिल रहा है ना तो रोंगटा रोंगटा खड़ा हो जाता है। यार हम लोग के भी शिक्षक थे, ईमानदारी से काम किए, तो आज हम लोग भी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। भले सरकारी नौकरी नहीं है, फिर भी मन में कोई गिल्टी नहीं होती है। लेकिन लोगों के पास ऑप्शन हो जाता है, जैसे हम लोग के सामने ही आकर लोग कहते हैं कि नवोदय से पढ़ के क्या किया। नवोदय से पढ़ने का मतलब केवल ये नहीं है कि सरकारी नौकरी हो जाए, और समाज में क्या है, सरकारी नौकरी वैल्यू रखता है। लेकिन अगर आने वाले फ्यूचर में क्या सरकारी नौकरी आप सबको मिल पाएगी? मिल पाएगी? नहीं, सरकारी संस्था ही नहीं रहेगी। अब जैसे मान लो यूपीए में देख लो, यूपी में हम अपनी बात बताते हैं, 2022 एक है, 22 का है, 19 या 20 में वैकेंसी आई थी टीचर की, अभी तक नहीं आई। आज हम अगर हम पढ़ाते नहीं तो क्या करते? तो वही करते जो हमारे प्रधानमंत्री कह रहे थे। क्या कह रहे थे? पढ़े लिखे लोग बेरोजगारी नहीं है, वो रोजगार कर सकते हैं, पकौड़ा कर सकते हैं, चाय बेच सकते हैं। तो हम भी अपना एक टाइटल लगा देते, नवोदय चाय वाला, नवोदय पकौड़ा वाला, और बिजनेस जम के चलते। जैसे आप बाजार में जाते होंगे तो देखे होंगे ग्रेजुएट चाय वाला, MBA चाय वाला, देखते हैं कभी देखेंगे नहीं? तो ये चीजें क्या है? क्या पढ़े लिखे लोग ये सब करेंगे? और आप प्राइवेट भी, ये भी नहीं कहा जा सकता है ना कि सरकारी संस्था है
बेकार है। बेकार करने वाले लोग कौन है? समाज में। वो स्टूडेंट ही ना है जो शिक्षक के माध्यम से तैयार होकर के रहते हैं। जब अपनी जिम्मेदारी से कोई काम नहीं करेगा तो कोई भी संस्था क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी बेहतर हो, अगर लागू करने वाला बेहतर न मिला ना तो संविधान का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो समाज को सुधारने के लिए सबसे जरूरी है शिक्षकों को सही तरीके से कार्य को करना। अगर सही तरीके से हमारे शिक्षक कार्य करते तो हमारे जो बच्चे हैं ना, नन्हे मुन्ने, जिनको सरकारी संस्थाओं में दिया जाता है, वो तमाम बच्चे देने वाले जो एग्जाम है 10 से 12 साल के एग्जाम को पास करके उस संस्था के द्वारा उस संस्था में जाना है। जैसे आपके नवोदय विद्यालय, अटल आवासीय है, विद्या ज्ञान है, ये फ्री ऑफ कास्ट जो गरीब बच्चों के लिए है। अगर वहां से बच्चे पास होकर जाते हैं तो बताइए क्या ऐसा कोई भी ऐसे आपकी नजर में कोई ऐसा सरकारी विद्यालय दिख रहा है जहां से एक भी नवोदय का बच्चा पास होकर जा रहा है? आपने सुना है? हमने अपने आसपास के लोगों से नहीं सुना है, अपने आसपास के विद्यालयों से नहीं सुना है। तो बच्चा उस सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा था, ना उसने किसी ट्यूटर का उपयोग किया, ना कोचिंग संस्था का उपयोग किया और नवोदय में पास हो गया। आज हम लोग यहाँ बैरिया का क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे बड़ा हब हम लोग खुद ही बना लिए, खुद ही हम लोग सबसे बड़ा हब बना लिए हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में जाइए तो जैसे नवोदय विद्यालय की तैयारी हो, सैनिक स्कूल की तैयारी हो, अटल आवासीय की तैयारी हो, तो आप ही के तमाम जो नवोदय वाले हैं उन्हीं की संस्थाएं चल रही हैं, उन्हीं की कोचिंग अधिकतर चल रही है। हम भी नवोदय वाले, उधर चले जाइए रानीगंज में 3-4 नवोदय की कोचिंग मिल जाएगी और तमाम बच्चों को हम लोग ही तैयार करके भेज देते हैं। हर एक जगह ऐसी ही हालात है, कोई ऐसी हालात नहीं है कि जहां से बच्चे खुद सरकारी विद्यालय से पास होकर जाए। नवोदय विद्यालय के हर एक एक्स एलुमनाई, हर एक एक्स स्टूडेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले आप सब हमारी बातों में विश्वास मत कीजिए, पहले आप अपने आसपास के जो भी भाई बहन नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनसे बातचीत कीजिए। इसके बाद आपको सिस्टम पता चल जाएगा कि नवोदय विद्यालय की हालात क्या है। आने वाले अगर ऐसी स्थिति में नवोदय विद्यालय चलते रहे तो आने वाले 10 साल भी नहीं लगेगा नवोदय को बर्बाद होने में। अब इसकी जिम्मेदारी हम सभी नवोदय पे है कि हम अपने नवोदय सिस्टम को कैसे सही कर पाते हैं। जय हिंद, जय भारत और जय नवोदय।